हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यूट्यूब के माध्यम से जो भी मेरे गुरु भैया बहना कथा कहानी सुन रहे हैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक ग्वाला थे और एक ग्वालिन थी। ग्वाला और ग्वालिन में दोनों में बहुत प्यार था, बहुत अच्छे से दोनों पति पत्नी रहते थे। दोनों पति पत्नी के बीच कोई गिला शिकवा नहीं था। दोनों जो थे दोनों बड़े अच्छे से रहते थे। ग्वालिन जो थी भगवान की भक्ति करती थी, भगवान की पूजा पाठ किया करती थी, मंदिर जाया करती थी। और ग्वाला जो थे, ग्वाला गाय और भैंस रखते थे और गाय भैंस से दूध निकालते थे और बाजार में ले जाकर बिक्री करते थे। उनका रोजी रोटी बिजनेस वही था। दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर गाय का सेवा किया करते थे और गाय का दूध का बेचा करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। ग्वालिन जो थी गर्भवती रह गई। उसका ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया और जब पुत्र जन्म लिया तो ग्वाला बड़े खुश हुए। ग्वाला प्रशंसा के मारे पूरा उछल कूद रहे थे कि चलो मेरा एक पुत्र हुआ है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के साथ और अपने रोजी रोटी के साथ जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। समय आगे बीत रहा था। 3 से 4 साल हुआ, फिर से ग्वालिन गर्भवती हो गई और 9वां महीना पूरने के बाद ग्वालिन का ओद्र से एक पुत्री जन्म लिया। तो एक पुत्र एक पुत्री, 2 संतान हो गया। और कुछ दिन बाद होनी कोई नहीं जानता। गुरु भाई बहना, ग्वालिन जो थी, ग्वालिन घास काटने गई थी और घास काटते काटते एक सर्प निकला, उसे उंगली में डस लिया। ग्वालिन को पता नहीं चला कि मुझे सर्प ने डस लिया है। ग्वालिन घास काटते रह गई। बीक उसका शरीर में फैल गया। हाथ का हसुआ, मुट्ठी का घास खुल के भिगा गया। ग्वालिन उलट गई और ग्वालिन का मुंह से फेन आ गया। लोग उसके साथ थे, कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन ग्वालिन तो बोल नहीं सकी। ग्वालिन बेचारी पूरे बिख के मारे शरीर उसका जहर फैल गया शरीर में और वो मर गई। चिल्लाई उनके साथी संगती जो थी, घास काटने को लिए गई थी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। गांव वाले जुटे, उसे घर ले गए और कहने लगे क्या हुआ, लेकिन उसका मुख को फेन को देखकर कहने लगे इसे रस्सी छुआ है, सर्प ने डांस लिया है, इसे झाड़ने वाला को बुलाओ। झाड़ने वाला के बुलाए लेकिन उसका बिख नहीं उतरा। ग्वालिन भगवान का प्यारे बन गई। गुरु भाई बहना, होनी कौन टालता है। जिसका आयु उतना ही हो, अल्प आयु हो तो दीर्घायु कैसे हो सकता है। बेचारी ग्वालिन इस दुनिया से चल बसी। 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, माँ के बिना अनाथ हो गई, माँ के टूअर हो गई। अब जो थी वो तो उसका आत्मा भी तड़प रहा है कि हाँ मेरा बच्चा के कौन देखेगा। लेकिन भगवान जो थे, भगवान जो होना होता है उसके साथ तो करके ही रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ग्वाला को रोटी बनाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, बच्चे का भोजन देना बड़ा मुश्किल हो रहा था, घर के काम करना उन्हें बड़ा भारी पड़ रहा था। ग्वाला अपने परिवार में बात को फैला दिए कि हम शादी करना चाहते हैं।
क्योंकि घर का काम मुझसे नहीं होगा। उनके रिश्तेदार उनका शादी ब्याह के लिए बात को फैला दिए और एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर ग्वाला को ब्याह कर दिया गया। बच्चे का सौतेली माँ आ गई घर में, और जब सौतेली माँ आ गई गुरु भाई बहना, तो दोनों बच्चे से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी सौतेली माँ। वो तो देखकर कहती थी कि अरे मेरा बच्चा, तू तो मेरा बच्चा नहीं है, मेरा दुश्मन है। एक दिन तू सांप का सपोले बनकर मुझे डांस लेगा, मेरा बच्चा जन्म लेगा तो तू तो पहले से हिस्सेदार खड़ा है। और बड़ी अनमन मन में रखले रहती थी। गुरु भाई बहना, पढ़ता लिखता था बच्चा, लेकिन सौतेली माँ आई तो कहती है कि पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा जी, पढ़ लिख जाएगी तो क्या इसे गोबर नहीं निकालना पड़ेगा और उसे गैया नहीं चराना पड़ेगा। बेटा इतना बड़ा हुआ गया है, उसे गाय चराने के लिए भेजिए और बेटी घर का काम करेगी। छोटी सी बच्ची थी गुरु भाई बहना, सौतेली माँ घर के काम करवाने लगी और बेटा जो था, बेटा गौआ लेकर चराने जाने लगा। बहन जो थी, बहन भोजन लेकर जाती थी और भाई से बड़े प्यार से कहती थी कि क्या हो गया भैया। माँ बिल्कुल प्यार नहीं करती है, अपना माँ तो छोड़कर चली गई, लेकिन हम दोनों कैसे रहेंगे भैया, समझ में नहीं आता है। मेरे साथ भगवान बड़ा नाइंसाफी कर दिया है। गुरु भाई बहना, बहन जो थी नन्हे से भगवान के भक्ति में लग गई। लोग खिस्सा कहानी कह रहे थे तो वो सुनी कि भगवान के भक्ति में जाने से भगवान दुख हरण कर देते हैं, तो बेचारी भगवान के भक्ति कथा में लग गई। जहां भी चर्चा होता था वो बेचारी चली जाती थी और जाकर भजन कथा करती थी, पूजा पाठ करती थी, नमन करती थी, भगवान के याद करती थी, भगवान की यादें दिल में छुपा के रखी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, समय बीत रहा था, कई वर्ष बीता। बच्चा जो था, बच्चा 10 वर्ष के हो गया। जब बच्चा 10 वर्ष के हो गया तो सौतेली माँ अपने पति से कहती है कि ये जी, आधी रात में सोई हुई थी, सारे बच्चे सो गए थे और उसका एक बगल में अपना बच्चा भी था, सौतेली माँ के बच्चा अपना भी था। कहती है अपने पति से कि सुनिए, आपका नींद पड़ा हुआ है। उसके पति जागे और कहने लगे क्या हुआ? ए जी, हमको आज मांस खाने का मन कर रहा है। अरे तू कहेगी तो अपना कलेजा निकाल के दे देंगे, मांस कौन गली में बसता है बताओ? आज खस्सी और पटरू के मांस नहीं जी, आपका जो बेटा है उसका मांस खाने का मन कर रहा है। उसका कलेजा बड़ी सुंदर होगा, मांस बड़ा मुलायम होगा। बाप बना कसाई, बाप कहता है कि अरे चिंता मत करो, हम अभी उसको दुखंड कर देंगे। एक टांगी लिया और टांगी से जाके अपना बेटा के गर्दन पे मार दिया। बेटा नहीं, माँ नहीं, बाप चिल्लाया नहीं, भगवान को याद किया और बेटा जो था, बेटा का प्राण निकल गया। गुरु भाई बहना, बेटा के प्राण निकल जाने के बाद ये तो मर गया और बाप ने पीस पीस कर दिया। सुबह होने से पहले माँ ने बड़े सुंदर प्रेम से कड़ाही में उसे मांस बनाई, सुंदर से मांस बनाई। पूरा घर धमक धम 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 धमक रहा था, अगल बगल के धमक जा रहा था कि बड़ा सुंदर उसको आज भोजन बना है। गुरु भाई बहना, अगल बगल के लोग पूछ रहे हैं कि आज क्या बनाए हैं, आपके घर से बड़ा सुंदर धमक आ रहा है।
पड़ोसन से कहती आपको भी खाना है, आज हम मांस बनाए हैं। बोले पड़ोसन के भी बांट दी कटोरी में कर करके, कई घर दिए, कई लोग इसका बेटा के मांस खाएं, कोई के पता नहीं। सुबह हुआ तो ये जो सौतेली माँ थी, दोनों पति पत्नी अपना थाल में परोसी भोजन, और सौतेली माँ कहती है कि भाई और बहन में बड़ा प्यार था, क्यों ना उसको भी दे दूं, उसको थोड़ा लगा के और अपना बेटी को थाल में परोस के दे दी। लो बेटी भोजन कर लो। बहन जो थी, बहन कही कि अरे भैया कहाँ गया? अरे तुम्हें नहीं पता, भैया सुबह में ही गांव लेकर चला गया है वन में, भैया तो आज घर पे नहीं है। नहीं नहीं, भैया को बिना बुलाए हम कैसे खा सकते हैं खाना? माँ बोली अगर जो तू खाना नहीं खाएगी तो दिन भर भोजन नहीं देंगे, खाना खा के अब भैया के लिए भोजन लेकर चला जाओ। गुरु भाई बहना बेचारी भात और अपना भाई का जो मांस था वो सानने लगी। अंगुली दिखाई दिया, अंगुली में नाखून था और उंगली में अंगूठी था। बहन ने पहराई थी अपने माँ का निशानी। अंगूठी को देखकर कलेजा फाड़ फाड़ के रोने लगी। अरे ये तो मेरा भैया का है, मेरे पिता ने मेरे भैया को मार डाला। अंगुली को उठाई और दौड़ी 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 सरोवर के पास चली गई, नदी के पास। नदी में जाकर अंगुली को डाल दी, अरार पर बैठ के रोई पहले जी भर के। पापा जे मारा लाना, मम्मी मारा बाबा लाना, भैया के रसितवा से चुंदरी रंगवा लाना, भैया के रमसवा कड़ाही में सीझावा लाना, थारी में परोसा लाना, बाटी कोटे खाए लाना, भैया के अंगुलिया गंगा में दाहवाली, शिव गुरु होवा ना सहाय, शिव गुरु होवा ना सहाय। गुरु भाई बहना बहन जो थी यही याद करके ले गई थी कि किसी को आत्मा को शांति नहीं मिलता है जब तक उसे अस्थियां को गंगा में परवाह नहीं किया जाता है, तब तक उसके आत्मा को शांति नहीं मिलता है। और मेरा भैया का प्राण हरण हुआ है तो उसके गंगा में यदि हम परवाह कर देंगे तो मेरा भैया का दूसरा जन्म होगा और मेरा भैया का आत्मा का शांति मिल जाएगा। गुरु भाई बहना अंगुली जब गंगा में बहन डाली तो एक तोता बन के उड़ के अरार पर बैठ गया और बहन के समझाने लगा कि बहन चिंता मत करो, आंसू मत गिराओ, तूने अच्छा किया कि तूने मेरा उंगली को गंगा में लाके डुबा दिया, सरोवर में डुबा दिया। बहन बस हम तोता बनके ही तुम्हारा हर फर्ज को निभाएंगे, चिंता मत करो बहन, तुम दुखी मत हो, तेरा हर दुख का हरण कर देंगे। ये बात सुनकर बहन और जोर जोर से रोने लगी, सीने से लगा के तोता के, और कहती है कि भैया तू कहाँ मिलोगे? बहन जो घर के बगल में फुलवारी है, आम अमरूद का वृक्ष है, उसी वृक्ष पे हम मिलेंगे, प्रतिदिन तुम आना। बहन लौटकर घर आ गई और घर आकर और भाई और बहन प्रतिदिन मिलने लगे। भाई जो था तोता भाई सुंदर सुंदर फल खिलाता था बहन को और बहन खाती थी। माँ को लगता था कि मेरा सौतेली बेटी का कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, इसे तो मार काट भी दिए, खा भी गए, टोला पड़ोसिन में बंटवारा भी कर दिए, लेकिन फिर भी
इसे कैसनो नहीं लग रहा है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अपने सौतेली बेटी पे भी माँ बड़ी अत्याचार कर रही थी। ना तो उसे ढंग से भोजन दिया करती थी, ना तो कपड़े दिया करती थी, और ना ही तो चैन से रहने देती थी। भाई को यह सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सवेरे सवेरे बहन बाग में जाती थी। भाई बेलपतई अपने चोंच से काट के गिरा दिया करता था। बहन ने लाती थी और अपने भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाती थी और भगवान से कहती थी कि हे भगवान, कब तुम मुझे भाई लौटाओगे? कब मेरा भाई तोता से मनुष्य बनेगा? भाई जो था, भाई तोता के फील्ड में कभी नहीं रहता था, बिल्कुल अकेला बैठता था। अपने बहन से बोला कि बहन, यदि माँ बाग में आने से रोकेगी तो पीपल के वृक्ष के पास आ जाना, घर के पास आ जाना, घर के पास तू बाहर रहना, हम तुम्हें देख लेंगे और डाल पर बैठे बैठे बस तुम्हें देखकर हम खुश हो जाएंगे। बहन जो थी, बहन वैसा ही करती थी, तोता से कभी भी मिल लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते रक्षा का बंधन का दिन आने वाला था। तोता सोचा कि बहन को हमें उपहार देना है, कैसे दूं? तोता ने लोहार के पास गया और लोहार से बोला, बाबूजी जे मारा लाना, माई मारा बबलाना, बहिनी के फटाता कलेज, माई मासा खवल, माई मासा लावले, कड़ाही में सिझावले, टोलावा में बाटले, अपने जे खाइले, बहिनी के गिरे नैना लोर। लोहार कहता है कि अरे बेटा, तू क्या बोल रहे हो तोता, मुझे अच्छा से समझा दो। तोता ने अपना सारा कहानी लोहार भाई से सुनाया तो लोहार बोला, अरे तोता, तेरा तो कहानी बड़ा दुख भरी है। तुम यदि कहो तो तू अपना जान भी मेरा मांगोगे तो हम दे देंगे। तेरा कहानी तो सुनकर मेरा कलेजा फट गया। तोता बोला कि देखो, तलवार से भी तेज मुझे एक कुछ ऐसा औजार दे दो। बोले ठीक है। एक टेकुनी बना दिया और उसका तेज धार वाला, और तोता को दो दिया। तोता बोला मेरा गले में टांग दो। तोता के गले में टंगा गया वो टेकुनी। वे जो तोता था उस सोनार के पास गया और सोनार को बोला, मैया जे मारा बाबला का, बाबूजी विजय मारा लन, कड़ाही में सिझावलन, टोलावा परोसी, कड़ाही में सिझावला ना, टोलावो में बाटाला ना, अपने जे खाएला ना, बहिनी के फटता कलेज, बहिनी के गिरे नैना लोर। सोनार बोला, रे भाई क्या कहना चाहते हो, कुछ कहो बे से। भैया क्या कहूं, मेरे साथ ऐसा ऐसा कहानी है। सोनार बोला, रे तेरा तो दुख भरी कहानी है, तेरा कहानी तो मुझसे सहा नहीं जाता है, क्या मदद करूं तुम्हारा? तोता बोला, भैया मेरे बहन को उपहार देना है, रक्षाबंधन आने वाला है, मेरे बहन के लिए कुछ गहना दे दो। सोनार ने उसका बहन के लिए थोड़ा गहना दे दिया। तोता बोला, मेरे गले में टांग दो। रक्षाबंधन का दिन आया। बहन ने थाल सजाई, थाल में राखी रखी, कच्चे धागे रखी, कपूर रखी, चंदन रोड़ी रखी, अक्षत रखी, पुष्प रखी और भाई का राह देखने लगी। सौतेली माँ कहती है, अरे देखते रह जाएगी, तेरा भाई कभी आने वाला नहीं है, तेरा राखी
तेरे पास ही रह जाएगा, तेरा भाई का कलाई में वो कभी नहीं जाएगा। बहन फुट फुट के रोती है और कहती है कोई बात नहीं माँ, बस मेरा भैया आएगा। थाल लेकर फुलवारी में चली गई। तोता आया और बोला मेरे गले में बांध दो बहन। बहन ने गले में राखी बांधी और गले का उपहार तोता बोला कि तू ले लो। बहन ने सोने का गहना पहन ली, घर गई। और घर जाने के बाद माँ कहती है कि अरे इतना सोने का गहना तू कहां से लाई हो। बेचारी ये लड़की कहती है कि माँ मेरा एक तोता भाई है, भाई ने मुझे दिया है। सौतेली माँ कहती है अरे इसका भाई से तो पीछा छुड़ाने में इतना मुझे दुख हुआ, तोता के कैसे मरवाऊं, कौन सा तोता इसका भाई है। ये बात सुनकर बहन को दुख लगा। मन ही मन सोचती है कि अरे मैं तो अपना भाई को मरने नहीं दूंगी, मेरा भाई तो वो भाई है जो जिसका कभी कोई नहीं हो सकता, वैसा भाई वो मेरा भाई है। अच्छा कोई बात नहीं, कैसे तू मेरा भाई को मारती हो देखते हैं। आपने भाई को सारी बात बता दिया। भाई ने सोचा कि बहन अब तुम्हारे साथ बड़ा अत्याचार हो जाएगा, तुम यहां मत रहो। बोले ठीक है। बहन को कहीं दूर लेकर चला गया तोता और किसी मंदिर में स्थान दे दिया कि बहन तू यहीं रहो और भगवान का चुपचाप बैठ के पूजा करो। आज हम शाम में आएंगे तो तुम्हें कुछ शुभ संदेश देंगे। बहन ने मंदिर में बैठ गई और भगवान के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय में जाप में लग गई। वो हजारों बार जाप कर रही थी, भगवान का बेलपत्र चढ़ा रही थी। उसे पता नहीं था कि मेरा तोता भाई क्या करने वाला है। तोता ने गया, बाहर माता और पिता दोनों बैठे हुए थे। ये तोता ने क्या किया कि टेकुए से माता और पिता के दोनों के आंख में मार दिया। दोनों माता पिता जो थे तोता का, उस लड़के का सौतेला माता पिता दोनों अंधा हो गया और अंधा होके बिलट बिलट के रोने लगा, आंखों से रक्त गिरने लगा। ये जो लड़का था बहन के पास चला गया और जाकर बोला बहन आज मैंने वो किया जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए। बहन बोली भैया आज क्या करके आए हो। क्या बताऊं भैया बहन, मैंने अपने माता पिता को आग फोड़ दिया हूं और आग फोड़ दिया हूं तो अब माता पिता मुझे सता नहीं सकते और नहीं मेरा प्राण ले सकते। ये बात सुनकर बहन बहुत खुश हुई। भगवान से कहती है कि हे भगवान सच्चे मन से आपको मैंने भक्ति किया होगा तो मेरा भाई का प्राण लौटा दे भगवान, मेरा भाई का फिर से एक मनुष्य बना दे। भगवान ने तोते से एक सुंदर लड़का बना दिए और भाई बहन दोनों खुश हो गए। दोनों खुश होकर और उस मंदिर के रास्ते पे खड़ी थे, मंदिर के पास उसी रास्ते से एक राजा घोड़े पे सवार होकर जा रहे थे। वो निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। और दोनों बालक को देख राजा साहब घोड़ा को रोक कहते हैं तुम कौन हो और इस सुनसान मंदिर में क्या कर रहे हो। दोनों बालक दुख भरी बातें बताया। राजा साहब कहते हैं मेरे घर चलो, हम दोनों को पुत्र और पुत्री मान लेंगे, मेरे घर से कभी तू जीवन में कभी नहीं कहीं नहीं जाना। राजा के साथ घोड़े पर बैठ दोनों भाई बहन चला गया और जाकर राजा के पुत्र और पुत्री बनकर रहने लगा। राजा रानी दोनों अपने बेटे से भी बढ़ के, संतान से भी बढ़ के दोनों को प्यार दिए। दोनों भाई बहन अपने माता पिता से भी ज्यादा उन दोनों का सेवा किया। राजा साहब दोनों का ब्याह कर दिए अच्छे घर घराना देखकर और दोनों का सुखी जीवन बीता, आनंदमय जीवन बीता।
समय आने पर एक राजा बना और राज का पूरे मालिक बना। माता पिता जो थे अंधा अंधी, वो तो बिलट बिलट के इधर उधर रह रहे थे और बिलटते बिलटते उनका प्राण गया। जो उनका एक छोटा भाई था, वो भी, उसका भी जीवन कुछ अच्छा नहीं रहा। वो भी भीख मांगता था और खाता था और भटकता था। तो दूसरे के लिए जो करता है वो खुद के पा लेता है। सौतेला है तो क्या, वैसा नहीं करना चाहिए। अरे सौतेले वाला के तो ये भी सोचना चाहिए कि चलो मेरा बच्चा तो पीछे जन्म लेगा, लेकिन पहले से वो मुझे एक गिलास पानी जल्दी से दे देगा, मेरा मदद करेगा। लेकिन माँ को कसाई नहीं बनना चाहिए। पुत कुपुत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुपुत नहीं होना चाहिए, माता कभी कुमाता नहीं होना चाहिए, पिता कभी कुपिता नहीं होना चाहिए। और वो पिता ही कुपिता बन गए और माता ही कुमाता बन गई तो संसार में क्या रह गया गुरु भाई बहना, कुछ नहीं। इसीलिए पिताजी कोई भी उनके साथ ऐसा मुसीबत आता है तो सोच समझ के ब्याह करना चाहिए। थोड़ा सा कष्ट जिंदगी में आ जाता है, लेकिन उस समय कष्ट टेल कर अब आगे बढ़ जाते हैं तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।